नमस्कार, मैं डॉक्टर माणिक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम इतिहास विषय में प्रथम वर्ष का बीए पार्ट प्रथम का प्राचीन भारत का इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र देख रहे हैं। और अभी तक हमने देखी वैदिक साहित्य में वैदिक आर्यों का मूल स्थान क्या था वैदिक साहित्य और वैदिक काल की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति। आज हम देखेंगे कि वैदिक काल की धार्मिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। ये पार्ट 4 है इस चैप्टर का। पहला है धार्मिक जीवन। आर्य प्राकृतिक शक्तियों में बहुत अधिक प्रभावित थे, इसीलिए आर्यों ने सबसे पहले प्रकृति की पूजा की। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार आर्यों ने असभ्य अंधविश्वासों से ऊपर उठकर एक नए जीवन की उमंग की प्रकृति की दिव्य विभूतियों का दर्शन किया। ऋग्वेद में जिन देवताओं की पूजा अर्चना स्मृतियां मिलती है वे प्राकृतिक तत्वों में निहित शक्तियों के प्रतीक है। पहला है आराधना और यज्ञ। ऋग्वेदिक युगीन धर्म में पूजा और यज्ञ का प्रमुख स्थान था। पूजा और यज्ञ को प्रसन्न करने के प्रमुख तरीके थे। यज्ञ में देवताओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता था तथा वे यज्ञ के लिए परम आवश्यक समझे जाते थे। यज्ञ में विभिन्न श्रेणी के पुरोहित होते थे। मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहितों को होता तथा पूजा से संबंधित हाथ के काम करने वाले को अधर्यु कहते थे। वैदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण भी किया गया था, जो इस प्रकार है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि कुल 33 देवताओं का अस्तित्व मिलता है, जिन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्वर्ग के देवता। स्वर्ग के देवताओं में प्रमुख है धोस, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा आदि। दूसरा है वायुमंडलीय देवता। इस श्रेणी के प्रमुख देवताओं में इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु और वात आदि थे। तीसरा है पार्थिव देवता। इस श्रेणी में अग्नि, सोम, पृथ्वी प्रमुख देवता थे। आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था, ये देखने के लिए हम देखेंगे कि ऋग्वेद लोग मृत्यु के पश्चात क्या होता है इसकी चिंता नहीं करते थे। यद्यपि ऋग्वेद में स्वर्ग और नरक का उल्लेख तो है, वे लोग देवताओं से भयभीत नहीं थे वरन उन्हें मित्रवत समझते थे। यद्यपि ऋग्वेदिक आर्य अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे, किंतु उन्हें एक सत्य और एकत्व का ज्ञान था। ऋग्वेद में कहा गया है सत्य एक ही है। कवि ने इसे इंद्र, वरुण और अग्नि आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में ऋग्वेदिक कालीन समाज बहुदेववादी था, किंतु बाद में सर्वशक्तिमान ब्रह्म की कल्पना की गई और बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद में विश्वास करने लगे। इसके अलावा ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था, इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। विद्यार्थियों, आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम देखेंगे कृषि की दशा कैसी थी। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। हल तथा बैलों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता था। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के उद्देश्य से खाद का प्रयोग किया जाता था तथा भूमि की सिंचाई भी की जाती थी। ऋग्वेदिक काल में मुख्यतः यव जो यानी धान की खेती की जाती थी। इसके अतिरिक्त मूंग, उड़द आदि भी उगाया जाता था। प्राय खेती के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था, परंतु कुओं, नहरों, झीलों, तालाबों से भी सिंचाई होती थी। दूसरा पॉइंट है इसका पशुपालन। कृषि के पश्चात विद्यार्थियों, पशुपालन ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। गाय, घोड़ा, भैंस, ऊंट, बकरी, हाथी प्रमुख पशु थे। कुत्ते का भी उल्लेख ऋग्वेद में आता है। गाय को अधन्या यानी नॉट टू बी किल्ड माना जाता था। गायों को चल संपत्ति माना जाता था। गायों के लिए युद्ध का आयोजन किया जाता था। गायों को चुराने वाले पणियों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, जिससे आर्य बहुत घृणा करते थे। ऋग्वेद काल में उद्योग धंधे कैसे थे, इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है।
विद्यार्थियों, अन्य उद्योग धंधों में ऋग्वैदिक काल में बढ़ई का व्यवसाय प्रमुख था। रथ, गाड़ियां बनाना, लकड़ी पर सुंदर नक्काशी में बढ़ई दक्ष थे। कताई, बुनाई, बढ़ई आदि उद्योग भी ऋग्वैदिक काल में उन्नत अवस्था में थे। लोहार और चर्मकार का कार्य भी इस काल में विकसित था। सुनार, कुम्हार, चिकित्सक आदि भी अपने अपने कार्यों में निपुण थे। नेक्स्ट है लास्ट, व्यापार और वाणिज्य। ऋग्वैदिक काल में देशीय और अंतर्देशीय दोनों व्यापार होते थे। व्यापार के लिए गाड़ियों, नावों, जहाजों का प्रयोग किया जाता था, यानी थल मार्ग से और जल मार्ग से, दोनों से ही व्यापार होता था। व्यापार करने वालों को पणी कहा जाता था। व्यापार में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, जिसे निष्क का उल्लेख मिलता है। मैकडोनाल्ड और कीथ के अनुसार ऋग्वेद तक में ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि निष्क एक प्रकार की मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद में हरण्य पिंड नामक मुद्रा का भी उल्लेख मिलता है। इति नमस्कार।